नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम और आप देख रहे हैं बजट पर हमारी खास पेशकश गारंटी वाला बजट। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार चुनाव से पहले देशवासियों को कई गारंटियां दी हैं। इनमें से कुछ को पूरा करने में साल का अंतरिम और पूर्ण बजट अहम भूमिका निभाएगा। साल चुनावी है तो 2019 की तरह ही अंतरिम बजट में भी वोटरों को लुभाने वाले कई फैसले किए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। पीएम कई बार ये कह चुके हैं कि उनके लिए देश में 4 जातियों का ही अस्तित्व है। इन 4 को ज्ञान कहा जा रहा है, जिसमें जी का मतलब है गरीब, वाई का मतलब है युवा, ए का मतलब है अन्नदाता और एन का मतलब है नारी शक्ति। तो आज के इस एपिसोड में हम किसानों और महिलाओं के लिए किए जाने वाले संभावित ऐलानों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। किसानों के लिए बजट में क्या होंगे ऐलान? कैसे बनेगा देश का किसान मालामाल? क्या बजट लाएगा कृषि सेक्टर में उछाल? आप तो जानते ही हैं कि जब चुनाव का समय निकट होता है तब आमतौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है। हम भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर के आएंगे। तो इस बार अंतरिम बजट में सरकार अपने वोटर्स को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इसके लिए किसान, मजदूर और महिलाओं जैसे अपने कोर वोटर्स को लुभाने में सरकार पूरी ताकत झोंक देगी। इनमें सबसे पहला नाम कृषि का आता है। ये वो वर्ग है जिसको 2019 के अंतरिम बजट में पीएम किसान स्कीम का तोहफा दिया गया था। इस बार के अंतरिम बजट में भी किसानों को खुश करने का मौका सरकार छोड़ना नहीं चाहेगी। अंतरिम बजट में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए जाने की उम्मीद है, लेकिन सरकार का फोकस केवल किसानों को ही फायदा पहुंचाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि किसानों की उपज को लोगों तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने पर होगा, जिससे ग्राहकों को भी खाने पीने के सामान की महंगाई से निजात मिल सके। लेकिन महंगाई कम करने के लिए किसान को मिलने वाली रकम से कटौती नहीं की जाएगी, बल्कि भंडारण से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक को आसान बनाकर ये काम किया जा सकता है। हमारी सरकार हमें जो यंत्र, ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, इंजन और तमाम तरीके के जो यंत्र हैं उस पे हम लोगों को निर्भर सरकार बनाए और उस पे सब्सिडी लाए। अधिकतर किसानों का जो है हित सोच करके ही बजट पेश करना चाहिए सरकार को, क्योंकि किसान जो है सबसे ज्यादा निरीह प्राणी है और किसानों से बढ़कर के निरीह कोई है नहीं। अनुमान जताया जा रहा है कि अंतरिम बजट में 2024-25 के लिए कृषि कर्ज लक्ष्य को 22 से 25 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है। 2023-24 के लिए सरकार का कृषि लोन टारगेट 20 लाख करोड़ रुपए है। इसके साथ ही ये भी तय किया जाएगा कि हर किसान की संस्थागत लोन तक पहुंच हो जाए। कृषि लोन के लिए आवंटन बढ़ाए जाने के साथ ही सरकार सस्ता कर्ज मुहैया कराने की योजना को भी जारी रखेगी। फिलहाल सभी वित्तीय संस्थानों से मिलने वाले 3 लाख रुपए तक के शॉर्ट टर्म लोन पर 2% की ब्याज छूट मिल सकती है, यानी किसानों को 7% की रियायती दर पर शॉर्ट टर्म के लिए लोन मिल जाता है। यही नहीं, समय पर कर्ज का भुगतान करने वाले किसानों को हर साल 3% की अतिरिक्त ब्याज छूट भी मिलती है। हालांकि लॉन्ग टर्म लोन पर इंटरेस्ट रेट बाजार दर के मुताबिक ही मिलता है। अब सरकार कृषि लोन पर ज्यादा ध्यान दे रही है और छूटे हुए पात्र किसानों की पहचान करने और उन्हें लोन नेटवर्क का हिस्सा बनाने के लिए कई अभियान चला रही है। वैसे भी बीते 10 साल से कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों के लिए कर्ज वितरण लक्ष्य से ज्यादा रहा है।
2023-24 में दिसंबर तक 9 महीनों के दौरान 20 लाख करोड़ रुपए के कृषि लोन टारगेट का 82% हासिल कर लिया गया है। इन 9 महीनों में निजी और सरकारी बैंकों ने करीब 16.37 लाख करोड़ रुपए का लोन बांटा है। ऐसे में अनुमान है कि 2023-24 में भी कृषि लोन लक्ष्य से ज्यादा रह सकता है। कृषि लोन को लेकर 2022-23 के आंकड़े भी कुछ मौजूदा कारोबारी साल जैसी तस्वीर ही पेश कर रहे हैं। इनके मुताबिक 2022-23 में कुल 21.55 लाख करोड़ रुपए का कृषि लोन बांटा गया था। ये उस साल के 18.5 लाख करोड़ रुपए के कृषि लोन के लक्ष्य से कहीं ज्यादा था। अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड के नेटवर्क के माध्यम से 7.34 करोड़ किसानों को कर्ज मिला है। इन पर 31 मार्च 2023 तक करीब 8.85 लाख करोड़ रुपए बकाया था। यानी किसानों को कर्ज मुहैया कराने में सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। आवंटन से ज्यादा कर्ज बांटने की वजह से अब कुल कृषि कर्ज की रकम में इजाफा किया जा रहा है। किसानों को आसान कर्ज के साथ ही सस्ता लोन भी मिल सके, इसका भी पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने से लेकर एमएसपी को सीधे खाते में ट्रांसफर करने तक के सभी कदमों पर सरकार पूरी शिद्दत से अमल ला रही है। लेकिन कृषि क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में योगदान बढ़ाने और किसानों की आमदनी बढ़ाने में केवल कर्ज मुहैया करा देना मददगार नहीं हो सकता। इसके लिए एग्री सेक्टर को दूसरे सेक्टर्स की तरह आधुनिक बनाना होगा। भारत की जनसंख्या के साथ साथ आमदनी में इजाफा होने से कृषि उत्पादों की डिमांड में लगातार इजाफा हो रहा है। इससे मौजूदा कृषि संसाधनों पर बोझ बढ़ रहा है। ऐसे में मौजूदा संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करते हुए लागत कम करने और क्वालिटी के साथ साथ उत्पादकता में भी सुधार करने की जरूरत है। हालांकि बीते कुछ दशकों में कृषि क्षेत्र में काफी बदलाव आया है, लेकिन इसके बावजूद कई समस्याएं जस की तस हैं, जिसमें शामिल है जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर खेती, कम उत्पादकता, सीमित मशीनीकरण, अकुशल विस्तार तंत्र, जिससे नई कृषि तकनीक तक हर किसान की पहुंच मुश्किल हो जाती है। यही वजह है कि किसान अभी भी खेती के लिए बुनियादी पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। किसानों को कीटनाशक दवाइयाँ, बीज आदि जितने कम से कम दामों में मिल सके उनको उपलब्ध कराई जाए और ये भी देखा जाए कि ये किसानों को दिया जा रहा या माफियाओं के खाते में जा रहा है। इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वैसे तो भारत दुनिया के कृषि प्रधान देशों में शामिल है, लेकिन विकसित देशों के मुकाबले ये उत्पादकता में काफी पीछे है। मिसाल के तौर पर चीन की प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता चावल के लिए 6.7 टन और गेहूं के लिए 5 टन है, जबकि भारत की चावल के लिए 2.4 टन और गेहूं के लिए 3 टन है। बराबर जमीन पर कम कृषि उत्पादन से भारत में कुल कृषि उत्पादन चीन के मुकाबले कम रह जाता है। इससे प्रति एकड़ कम कीमत हासिल होती है। इसीलिए नई तकनीकों को अपनाने के लिए किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने की सख्त जरूरत है। साथ ही ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि जरूरी उपकरण, औजार और मशीनें किसानों के लिए किफायती बनाई जाएं और उनकी कर्ज से जुड़ी जरूरतों को पूरा किया जाए। कम उत्पादन के साथ ही पैदावार को सुरक्षित रखना भी हमारे देश में एक बड़ी चुनौती है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल 16% से ज्यादा फल और सब्जियां, 10% तिलहन, 9% दालें और 6% अनाज फसल के बाद के चरणों में बर्बाद हो जाते हैं। इसकी मुख्य वजह भंडारण के सही इंतजाम ना होना है। इसके लिए जरूरी है कि आधुनिक सेंसर से लैस करते हुए पर्याप्त स्टील साइलो के साथ साथ गोदाम भी उपलब्ध कराए जाएं। इससे खाद्यान्न के नुकसान में काफी कमी आएगी और सिस्टम ज्यादा मजबूत होगा। पैक हाउस के साथ साथ माइक्रो कोल्ड स्टोरेज का एक नेटवर्क विकसित करने पर भी जोर दिया जाना चाहिए। इससे फलों और सब्जियों की खेत में बर्बादी को कम करने में मदद मिलेगी और किसानों को बिक्री विंडो मिलेगी।
लेकिन किसी भी स्कीम को कामयाब बनाने के लिए जरूरी है कि उसकी जानकारी हर किसान तक पहुंचाई जाए। देश में वैसे भी किसानों में साक्षरता का स्तर काफी कमजोर है। ऐसे में उन तक जानकारी पहुंचाना और नई तकनीक को समझाना भी एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता नेटवर्क स्थापित करने के साथ ही निजी बीज और कीटनाशक कंपनियों के मॉडल की मदद भी ली जा सकती है। अगर इन समस्याओं को सुलझा लिया गया तो फिर जाहिर कि देश में कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी होना तय है। इससे किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम दिलाने के लिए दुनिया भर के खरीदारों से जोड़ने पर काम करना चाहिए। ई नाम के माध्यम से इसकी कोशिश भी हुई है। ई मंडियों की स्थापना भी इसी दिशा में बढ़ाया गया कदम है। हालांकि मंडी में बुनियादी ढांचे में सुधार की जरूरत है। भौगोलिक स्थिति और निर्यात की जाने वाली फसलों के लिए रीफर वाहनों को मुहैया कराने की जरूरत है। इसके अलावा ग्रेडिंग सेंटर, ड्रायर, मल्टी कमोडिटी कूलिंग सेंटर, छोटे गोदाम जैसी सुविधाओं की स्थापना करनी होगी। वहीं कुशलता पूर्वक रख रखाव पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। इससे किसानों को उनकी उपज की क्वालिटी जानने में मदद मिलेगी। ये उनकी उपज की शेल्फ जीवन को भी बढ़ाता है और साथ ही उनकी सौदेबाजी की ताकत को भी बढ़ावा देता है। आइए आप समझते हैं कि ये कुछ भी तकनीक के बगैर क्यों मुश्किल है। अनुमान है कि अगले 5 साल में कृषि तकनीक बाजार का आकार 600% से भी ज्यादा बढ़ सकता है। इससे खेती की लागत को कम करने के लिए ही उत्पादकता और उत्पादन की क्वालिटी में सुधार हो सकता है। कृषि तकनीक से उपभोक्ता कीमतों में किसानों की हिस्सेदारी में सुधार होने की उम्मीद है और इससे किसानों की आमदनी में 20% तक बढ़ोतरी हो सकती है। अत्याधुनिक कृषि तकनीकों के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ड्रोन और रिमोट सेंसिंग आधारित तकनीक को कृषि में शामिल करना कृषि और किसानों की दशा सुधारना ज्यादा आसान हो सकता है। आज तक ब्यूरो। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी, यानी देश की 2 दिग्गज महिलाओं के साथ बजट के इस खास सेशन की शुरुआत होगी। ऐसे में देश की आधी आबादी के लिए भी कई बड़े ऐलान होने का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। आखिर क्या मिलेगा महिलाओं को इस बजट में? देखते हैं अपनी इस खास पेशकश गारंटी वाला बजट में। आधी आबादी को बजट में मिलेगा यही वजह है कि आम चुनाव में देखिए श्रम में 43% हिस्सेदारी रखती हैं। भारत के ग्रामीण इलाकों में इनकी कुल एग्री लेबर में 84% भागीदारी है। ऐसे में पीएम किसान के तहत महिला किसानों के उत्थान के लिए अलग से बड़े ऐलान किए जाने की जरूरत है। महिलाओं के लिए जिन बड़े ऐलानों को किए जाने की संभावना है उनमें सबसे पहला है
महिलाओं के लिए बजट एलोकेशन में बढ़ोतरी किया जाना, जो बीते 10 साल में इसके अलावा महिलाओं को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया मजबूत बनाने के लिए कौशल विकास की योजना भी लाई जा सकती है। अगर 12,000 रुपए तक किया जा सकता है। मनरेगा की महिलाओं को विशेष आरक्षण और ज्यादा मानदेय देने की संभावना भी है। इसके लिए महिलाओं को ब्याज रहित लोन की पेशकश की जा सकती है। यानी संभव है कि आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं के लिए चुनाव से पहले पिटारा खोलने में सरकार कोई कंजूसी नहीं करेगी। लेबर फोर्स में महिलाओं की 24% हिस्सेदारी है, जबकि जीडीपी में इनका योगदान 17% है। इतनी कम भागीदारी से भारत के लिए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना आसान नहीं होगा। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत में महिलाओं और पुरुषों की लेबर फोर्स में बराबर हिस्सेदारी होने से देश की जीडीपी में 27% का भारी उछाल आ सकता है। यानी अगर 50% महिलाएं भी वर्कफोर्स का हिस्सा बन जाती हैं, तो भारत की विकास दर 1.5% बढ़कर 9% के नजदीक पहुंच सकती है। ऐसे में लेबर फोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिलाओं से जुड़ी स्कीम्स का बजट 2023 के मुकाबले 25% तक बढ़ाया जा सकता है। चलाई जा रही योजनाओं का ज्यादा असर नजर आएगा। इसके साथ ही लेबर फोर्स के ही कई दूसरे क्षेत्रों में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। इन महिलाओं को मुख्य धारा बढ़ाने के साथ साथ इनका वोट दिलाने में भी सरकार के ये ऐलान काफी मददगार हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल आर्थिक तौर पर कमजोर महिलाओं के लिए सरकार अपनी तिजोरी खोलेगी। इस बार महिला कारोबारियों के लिए भी कुछ ऑफर्स लाने का ऐलान सरकार कर सकती है। वैसे भी जिस तरह से देश में कंपनियों के बोर्ड से लेकर मैनेजमेंट तक में महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाने की कोशिश सरकार कर रही है, तो मुमकिन है कि आधी आबादी की हिस्सेदारी हर जगह बढ़ाने के लक्ष्य के तहत किसी को भी सरकार मायूस नहीं करेगी। बजट में खासकर छोटे शहरों की महिला उद्यमियों के लिए बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। अनुमान है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म्स जैसी योजनाओं का दायरा बढ़ाने का सरकार ऐलान कर सकती है। इन योजनाओं में मेंटरशिप और नेटवर्किंग के मौके बढ़ाने की भी लगातार मांग की जा रही है। महिला मजदूरों से लेकर महिला उद्यमियों तक अलग अलग तरह के ऐलान करके सरकार इनकी हिस्सेदारी भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूत कर सकती है। इससे न केवल महिलाओं का सामाजिक उत्थान होगा, बल्कि भारत की ग्रोथ स्टोरी में भी उन्हें बराबर का हिस्सेदार बनाया जा सकेगा। आज तक ब्यूरो।